जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि बिना गुरु के कौन कौन से मंत्र जाप करे जा सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल बहुत से मंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन क्या उन्हें बिना किसी मार्गदर्शन के करना सही है? यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि बिना गुरु के कौन से मंत्र जाप कर सकते हैं आप, और इस विषय के गहराई में जाकर महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत से मंत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि आप जो मंत्र सामने आया उसे कर लें और थोड़े थोड़े समय में अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र बदल भी लें। मंत्र साधने में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई मंत्र चुनते हैं तो उसे अटल रहकर और पूरी श्रद्धा के साथ निरंतर जाप करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने थोड़े समय एक मंत्र जाप करा, फिर उससे कार्य नहीं हुआ तो आपने दूसरा मंत्र उठा लिया। इससे आपको किसी भी मंत्र से सफलता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन से मंत्र हमें जाप करने चाहिए। मैं इसे 3 श्रेणियों में विभाजित करके समझाता हूँ। देखो, पहले हम बात करते हैं वैदिक मंत्रों की, जिनमें बीज मंत्र होते हैं। ऐसे वैदिक मंत्र जिनमें बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम क्रीं कालिकाय नमः। बीज मंत्र वो होते हैं जैसे कि आपने नरवाण मंत्र पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसमें हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं। तो इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं, क्रीं ह्रीं श्रीं, है ना, इनको हम बीज मंत्र कहते हैं। यह बीज का कार्य करते हैं। तो ऐसे मंत्रों का जाप 1.25 लाख से ज़्यादा करना नहीं चाहिए, विशेषकर बिना गुरु के मार्गदर्शन के। ठीक है, अगर गुरु है तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेकर कोई साधना कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने 11 दिन की साधना आप कर रहे हैं, तो 1.25 लाख से ज़्यादा मंत्र जाप मत करें। अगर उन मंत्र में बीज मंत्रों का प्रयोग है तो आप उसे 1.25 लाख से ज़्यादा ना करें। फिर हम बात करते हैं बीज मंत्र रहित वैदिक मंत्र। अभी तक मैंने आपको उन वैदिक मंत्रों के बारे में बताया जिनमें बीज मंत्र होता है, पर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें बीज मंत्र नहीं होता है। फिर आते हैं इन्हीं मंत्रों पर, जैसे कि अर्गला स्तोत्र का पहला मंत्र, जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्ते। देखो, इस मंत्र में आप देखेंगे कि कोई किसी बीज का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी बीज मंत्र का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इनमें कोई बीज मंत्र नहीं है, और ऐसे मंत्रों का जाप किसी ऐश्वर्या शक्ति को गुरु मानकर आप जो है 1.25 लाख से ज़्यादा कर सकते हैं। किसी ईश्वरीय शक्ति को गुरु मानकर आप कर सकते हैं। इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। अब हम बात करते हैं तांत्रिक और शाबर मंत्र की। ये तीसरा प्रकार है। देखो, कुछ साबर या फिर तांत्रिक मंत्र में किसी शक्ति को नमन या उसका गुणगान करने वाले मंत्र भी होते हैं। मतलब तांत्रिक और शाबर मंत्र दोनों ही प्रकार के मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं जो सिर्फ शक्ति को नमन या नमस्कार करते हो या गुणगान करते हो। आप इन्हें बिना गुरु के कर सकते हैं, क्योंकि यह सौम्य मंत्र होते हैं। इनमें देवी देवता का गुणगान, उनके स्वरूप का विवरण या उनको नमस्कार किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर मंत्र में किसी शक्ति को विवश या फिर मजबूर करने का भाव हो, जैसे उसे सौगंध या दुहाई दी जा रही हो। ठीक है, उदाहरण के लिए कई माता काली के ऐसे मंत्र हैं जिनमें उन्हें भैरव बाबा की दुहाई दी जाती है कि अगर वह हमारा काम नहीं करेंगे तो, या हमारा काम भगवती नहीं करेगी तो आपको भैरव बाबा की दुहाई। ठीक है, तो ऐसे मंत्र बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। ये मंत्र प्रचंड होते हैं और बिना गुरु के इन्हें करने से कष्ट हो सकता है, क्योंकि गुरु ही आपकी रक्षा करता है इनकी प्रचंडता को संभालने में। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि गुरु की आवश्यकता आखिर होती ही क्यों है। ठीक है, सेवा साधना में गुरु की आवश्यकता आखिर होती ही क्यों है। जब आप किसी प्रचंड मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उस मंत्र में आकर्षित होकर शक्तियां आपकी ओर खिंची आती हैं। जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं,
चाहे वो सकारात्मक मतलब अच्छी शक्ति हो, जैसे कोई देवी या देवता की शक्ति हो, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति मतलब कोई भूत प्रेत, कोई गलत शक्ति हो। दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ आपके मंत्र से, आपके अनुष्ठान से आकर्षित होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर कोई गलत शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो गई तो वह आपको परेशान करेगी ही करेगी, ये तो एक सामान्य सी बात है। या अगर कोई अच्छी शक्ति भी है तो वह आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, तो यही कारण है कि गुरु का होना अनिवार्य होता है। ऐसी परिस्थितियों में गुरु की सिद्धियां या शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं। और जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई आपको रास्ता नहीं मिलता है, तो वह आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो गुरु की शक्तियां, गुरु की सिद्धियां सदैव आपकी सहायता करने में तत्पर रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति से आप आसानी से, या ये कहूँ कि अगर मुश्किलें भी आए फिर भी आप उनसे बाहर निकलने का सामर्थ्य रखते हैं, अगर गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो। अब हम बात करते हैं कि बिना गुरु के साधना करें कैसे। ठीक है, अगर आपके पास वर्तमान में कोई गुरु नहीं है, मतलब इस समय कोई गुरु नहीं है, तो आप थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़ा समय मतलब 6 महीने, साल या 2 साल, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए आप भगवान शिव या गुरु गोरक्षनाथ जी या फिर भगवती का कोई भी स्वरूप, मतलब कोई भी ईश्वरीय शक्ति को आप अपना गुरु मान सकते हैं। आप किसी देवता को गुरु बनाकर उससे मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह अस्थायी रूप से होगा, मतलब थोड़े समय के लिए होगा, जैसा मैंने आपको बताया। भविष्य में आपको एक सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं शक्ति को गुरु कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप किसी ईश्वरीय शक्ति को अपना गुरु बना रहे हैं तो आपको किसी विधि को जो है विधि को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी देवता या देवी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो आप उस देवता या देवी के मंदिर जाकर उन्हें वस्त्र अर्पण करें, उनका भोग प्रसाद अर्पण करें। ठीक है, जो भी चढ़ावा उनको उस मंदिर में चढ़ता है वह दे, और कम से कम 101 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में उनको प्रदान करें। जैसे कि आप भगवान शिव हैं, उनको पागंबर दे सकते हैं, उनका भोग प्रसाद दे सकते हैं, या फिर उस चीज़ के साथ आप पीला वस्त्र भी उनको चढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्हें प्रार्थना यह कर सकते हैं कि जब तक आपको कोई सच्चा गुरु ना मिले तब तक वे आपका मार्गदर्शन करे और आपकी साधना में जो है आपकी रक्षा भी करे। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी शक्ति को अपना गुरु बना सकते हैं, परंतु उस शक्ति पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। परंतु एक चीज़ और यह याद रखें कि बिना शारीरिक गुरु के मार्ग आसान नहीं होगा। ठीक है, कोई आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं होगा, है ना। और अगर शक्ति जिसको आपने गुरु बनाया है वह आपके प्रश्नों के उत्तर भी देगी तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है ना। यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उन जवाबों को समझने में कितना समय लगाते हैं, क्योंकि अगर शक्ति आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही है तो वह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलेंगे। आपको चीज़ों को समझना सीखना होगा, तभी आप उनके जो है संकेतों को जान पाएंगे, और अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आपका मार्गदर्शन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका कोई शारीरिक मतलब इंसानी गुरु होता तो आपको सीधा प्रश्न करने से सीधा जवाब मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार के अंतर आ जाते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिना गुरु के अगर आप सिर्फ किसी शक्ति के माध्यम से शक्ति को गुरु बनाकर इस मार्ग पर चलते हैं, इस साधना के मार्ग पर चलते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, परंतु जितनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति इस मार्ग में आएंगी वे आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप किसी शारीरिक मतलब किसी इंसान को गुरु बनाएं और उनके नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में चलें। ठीक है, उनकी शक्तियां आपका मार्गदर्शन करें और आपकी रक्षा करें। हर पग पग पर गुरु की शक्तियां आपके साथ रहती हैं, अगर आपका भाव आपके गुरु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति सच्चा है तो। ठीक है,
तो मैं यही कहूँगा कि गुरु पर विश्वास रखें। अगर किसी शक्ति को भी गुरु बनाते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, गुरु तत्व से जुड़िए, गुरु तत्व पे विश्वास करें, यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो, जहां हमने जाना कि बिना गुरु के कौन से मंत्र आप जप सकते हैं और कब गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।